दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने कल भी बताया था कि अभी क्या करना है। अभी हमारा प्रोफाइल, ओईएस प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन है। तो जिन भाई बहनों को कुछ भी अगर फेरबदल करना है, बच्चों के नाम से है, उसको आप अपने नाम से करना चाहते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के नाम से आईडी है, आप उसको केवाईसी नहीं कर पाएंगे, उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएगा, उस स्थिति में उस आईडी को आपको अपने नाम से करना है। नहीं तो जो भी बच्चा है माइनर, अगर उनके नाम से बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, उनका वोटर आईडी कार्ड, सॉरी उनका आधार कार्ड है, तो उनके नाम से रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर उनका बैंक अकाउंट, हमारे बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं। बच्चों का तो बैंक अकाउंट आज स्कूल में ही खोल दे रहा है। जो 5 साल 6 साल के बच्चे हैं उन सबका बैंक अकाउंट, माइनर बैंक अकाउंट, उनके गार्जियन को टैग करके खोला जा रहा है। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सहूलियतें हैं, स्टाइपेंड का पैसा है, वो बच्चों के अकाउंट में आ रहा है। तो बच्चों के नाम से तो आप खोल ही सकते हैं। माइनर आप पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 17-18 साल से कम का है, आपने उनके नाम से आईडी ले रखी है, तो आप बिल्कुल उनका केवाईसी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो बच्चों के नाम से आप माइनर पैन कार्ड बना लीजिए। पैन नंबर 24 से 48 घंटे में मिल जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, 24 से 48 घंटा लगता है। ऑनलाइन अब सारा चीज है। बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। कैसे बैंक अकाउंट खुलेगा? स्कूल के रेफरेंस से खुलेगा। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, वहां का प्रधानाध्यापक एक लेटर लिखेगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, इनका बैंक अकाउंट खोल दिया जाए। तो वैसे वहां पर उनका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे भी ये बहुत सारे बैंकर जो है वो आपके बच्चे का बैंक अकाउंट खोलेंगे, गार्जियन को टैग करेंगे उसमें, और वो खोल देते हैं। नहीं, आपको अगर बहुत ज्यादा झंझट लग रहा है तो आप वो आईडी अपने नाम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने किसी दूसरे से आईडी लिया था, कोई कैसे लिया था, मैं उसको यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूं। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं कि जो भी आप फेर बदल करना चाहते हैं वो अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी एडिट करने का ऑप्शन है हमारे ओईएस में, फिर आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, बिलिंग एड्रेस पर। तो बिलिंग एड्रेस अभी हमको नहीं भरना चाहिए, जबकि एडिट करने का ऑप्शन है। लेकिन अभी क्यों नहीं भरना चाहिए? तो उसमें सिटी सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप कंट्री डाल दीजिए, आप स्टेट डालिए, लेकिन सिटी सिलेक्शन करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जब सिटी सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका एरर आएगा। या आप बिना सेलेक्ट के भी अगर आप उसको सेव करने जाएंगे तो वो सेव नहीं होता है। अभी तक किसी का सेव हुआ है? मेरे जानकारी में तो नहीं हुआ है। मैंने भी बहुत प्रयास किया करने का, लेकिन बिलिंग एड्रेस सेव नहीं हुआ। तो हम लोगों को अभी रुकना चाहिए थोड़ा, अभी और सिस्टम को फ्लैवलेस होने दीजिए, काम करने दीजिए। हमारे बैकएंड पर हमारे टेक टीम रात दिन काम कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि वो बहुत जल्दी वो सारी चीज टैकल हो जाएगा। आप लोग वहां पर बीकम में एफिलिएट देखते थे, हम बोलते थे लोगों को कि साइन नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। अभी वहां से बीकम एफिलिएट हटा दिया गया है। अभी दिख रहा है क्या किसी को बीकम एफिलिएट? नहीं दिख रहा सर। वो चला गया। एफिलिएट लिंक दिख रहा है। यस, एफिलिएट लिंक वहां पर आ गया। तो धीरे धीरे सिस्टम अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं, काम हो रहा है बैकएंड पर। जैसे कई लोगों को ऊपर में नाम जो है वो अलग ढंग से दिख रहा था, जिनको वो दिख रहा है, आप प्रोफाइल में जाके अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर आप अपलोड कर दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से हो रहा है। लेकिन आप जो एनडीए सिग्नेचर के लिए बहुत ज्यादा हाय तौबा मचा रहे थे कि फिर से साइन करना पड़ेगा, वो वहां से हटा दिया गया है। वो पहले हम लोगों ने जो साइन किया था वो ऐसे ही वहां पर आने वाला है, समय आने पर दिखेगा आपको। जब आप प्रोफाइल में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहां पर वो एनडीए फॉर्म भी दिखता है, लेकिन अभी वो चीज नहीं दिख रहा है। अभी पॉपअप मैसेज में मिस्टर एस ने डाला था कि जो अनवांटेड जो डेटा है हमारे ओईएस के, उसको हटा लिया गया है अभी, क्योंकि बहुत सारा चीज कोडिंग हो रहा है। अभी देखिए हम लोगों का प्रोडक्ट हटा दिया गया है, तो नया प्रोडक्ट उसमें जोड़ने का कोडिंग चल रहा है, असेंबलिंग जिसको बोलते हैं। जैसे साइकिल का पार्ट पुर्जा अलग अलग है, और एक जगह आकर के असेंबल करना, दैट मीन्स कोडिंग करना।
तो प्रोडक्ट को कोडिंग किया जा रहा है हमारे वेबसाइट में, ओईएस में। तो वो जैसे ही हो जाता है तो हम लोगों के पास में आ जाएगा। बिल्कुल। आप कोई सैमसंग वाले लिखे हैं जिनका प्रोफाइल ब्लैंक है, तो आप खुद ब्लैंक हैं, सैमसंग वाले लिख रहे हैं, आप अपना रीनेम तो करिए, आप अपना नाम तो सही कर लीजिए। क्यों अमितेश भाई? बिल्कुल। सैमसंग भाई लिख रहे हैं, सैमसंग भाई कंपनी को बाद में आप पूछिएगा, पहले अपना तो सही कर लीजिए आप। यस, जितेंद्र कुमार है तो आप अपना नाम रीनेम कर लीजिए, जितेंद्र भाई। तो यहाँ पर जिनका प्रोफाइल ब्लैंक है, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी को मालूम है, जानकारी है, और हमारे टेक टीम उस पर काम कर रहे हैं। वो डेटा वो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आपको वेलकम आपका आएगा, ऊपर में देखते हैं वेलकम में नाम आता है, तो नाम दिखता है प्रॉपर, माई टीम भी दिख रहा है। लेकिन कई लोगों का एरर है, कुछ लोगों का है, सबका नहीं है। तो वो ब्लैंक दिख रहा है आपके प्रोफाइल में, आपका नाम, आपका ईमेल, ईमेल, मोबाइल नंबर ये नहीं दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है ना, उसको एडिट करना है। ऐसे लोगों को वहां एडिट करना नहीं है, वो आ जाएगा, रिकवर होके आ जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है। जिनको लगता है कि हमारे प्रोफाइल में हमको कुछ चेंजिंग करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, वो लोग कर सकते हैं। फिर मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं दिखा दे रहा हूं। और फिर प्रश्न ना पूछे, व्हाट्सएप पर आप लोग पूछते हैं सर हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। भाई बात करने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। तो आपको अगर अभी टाइम नहीं है तो आप लोग यूट्यूब में देखिए, फॉलो कीजिए उसको। जैसे www.onpassive.com खोलेंगे तो ये पेज खुलता है। ध्यान से आप लोग सब देख लीजिए, ये पेज खुलता है। यहाँ पर ऊपर में पासवर्ड और ओटीपी दो ऑप्शन है। जब आप यहाँ पर खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ये पासवर्ड पर रहता है। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम में क्या डालना है? जैसे आपको गजेंद्र प्रसाद है, गजेंद्र प्रसाद मैंने डाल दिया। एट द रेट नहीं डालना है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एट द रेट डालते हैं और omail.ai लिखते हैं, ये नहीं लिखना है, ये गलती करते हैं। आप गजेंद्र प्रसाद खाली डाल दीजिए, एट द रेट नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, जिसके चलते उनका ओएस लॉगिन नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी @omail.ai लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसलिए आपको वो चीज नहीं लिखना है, यानी सिर्फ यूजर आईडी लिखना है। आपको एट द रेट वो सारी चीजें नहीं लिखना है। और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पर डाल दिए। अब जैसे ये पासवर्ड आ गया, यहाँ पर ये पासवर्ड आ गया गजेंद्र भाई का आईडी का। अब इसको आप लॉगिन कर दीजिए तो लॉगिन हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉगिन टू इकोसिस्टम नीचे है, उस पर करिएगा तो लॉगिन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जिनका पासवर्ड गुम हो चुका है उनके लिए उनके लिए ये बगल में ओटीपी दिया गया है। ये जैसे ही ओटीपी पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा अल्टरनेट ईमेल डालना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने डाला है gajendraprasad@gmail.com, तो ये मैंने डाला है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर आप टच करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अल्टरनेट ईमेल आईडी नॉट एग्जिस्ट, यानी इस नाम का कोई भी ईमेल आईडी ऑन पैसिव में नहीं है। तो अगर आप सही डालेंगे तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। हो सकता है वो आपका स्पैम फोल्डर में भी जाए, या आपके इनबॉक्स में, आउट सॉरी आपके इंपॉर्टेंट में, या कहीं भी आप उसको चेक करिए बढ़िया से, वो आपको मिल जाएगा। और वहां से ये ओटीपी डालिएगा, ये खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो फॉरगेट पासवर्ड यहां से आप कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल डालना है, तो ईमेल आईडी डालेंगे तो वो खुल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को
थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं बारीकी से सब कुछ दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए ये लिखा रहता है ऐसा, ये लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए संजीत कुमार है। कई लोगों को इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है ना पूरा? यस हेलो। सर, दिख रहा है सर। तो ये यहाँ पर आपको एफिलेट लिंक दिख रहा है। अभी एफिलेट लिंक कोई मत शेयर करिए, इसलिए कि मिस्टर एस ने बोला था कि अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन बंद किए हुए हैं। तो जब तक अगला आदेश नहीं आता है कंपनी का, हम लोगों को न्यू एफिलेट लिंक किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, न इनवाइट करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो इस तरह से सबको दिख रहा है ये नाम, आपको क्या करना है, ये प्रोफाइल को खोलना है। ये प्रोफाइल खुल गया। कई लोगों को यहाँ पर फाउंडर वाला लोगो दिख रहा है, कई लोगों को नहीं दिख रहा है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर, ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल का पिक्चर हम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड और एडिट प्रोफाइल, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। ये चेंज पासवर्ड को टच करेंगे तो आप इस आईडी का जो पासवर्ड है, यहां जैसे मैंने इसको चेंज पासवर्ड के लिए किया, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो जो करेंट पासवर्ड है वो यहां पर हम डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद न्यू पासवर्ड आपको बनाना है और फिर कंफर्म पासवर्ड, उसी को नया पासवर्ड को फिर दोबारा डालना है। यानी वैसे लोग जिनका पासवर्ड से पासवर्ड से आईडी खुल रहा है, ओएस खुल रहा है, लेकिन वो चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड, वो यहां पर चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल में आकर के चेंज पासवर्ड से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, उनको लॉगिन पेज पर ही जाकर के वहां पर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, जिनका पासवर्ड गुम हो गया है वो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, जो पासवर्ड बदलना चाहते हैं वो आईडी लॉगिन करके यहाँ प्रोफाइल में चेंज पासवर्ड में जाकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। और ये जो नाम ऐसे दिख रहा है, आप प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पर अगर इसको चेंज कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे आपका जो फोटो है, जहां भी आप वहां से उठा करके, ब्लैंक प्रोफाइल वाला भी सर फोटो चेंज कर सकते हैं अभी? यस यस यस। ओके। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे फोटो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये फोटो, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड सक्सेसफुली। ये कैमरा वाला दिख रहा है, यहाँ से आपको करना है, करेक्ट है ना? यस यस। अब देखिए ऊपर में जो नाम वैसे दिख रहा था, अभी नाम भी क्लियर वहां पर दिख रहा है, ठीक है। जी। तो ये तो मेरा बेटा का आईडी है, मैं उसको खोला हूं। तो इसमें आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज चेंज करना है किसी को, तो यहाँ ये एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और एडिट प्रोफाइल में जाकर के हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं और फिर सेव करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए बिलिंग एड्रेस है। जब बिलिंग एड्रेस में हम आते हैं, इसको जब हम एडिट करते हैं, तो हम मान लिया जाए कि यहाँ पर कंट्री डाल रहे हैं, कंट्री इंडिया डाल रहे हैं। इंडिया कहाँ गया? अब ये दिया गया। अब स्टेट यहाँ पर डाल रहे हैं बिहार, देखिए, लेकिन यहीं से एरर लिख दिया, ठीक है। अब ये सिटी पर हम जा रहे हैं, तो सिटी में सिलेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग सब ध्यान से? यस सर, पहले हाँ, स्टेट ही आएगा सर, फिर सिटी सेलेक्ट। सिटी आएगा। तो जब स्टेट में ही एरर लिख दे रहा है तो फिर सिटी कहां से लेगा? सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए अभी हम लोगों को यहाँ पे रुकना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जब ये सही हो जाएगा तब हम लोग बिलिंग एड्रेस डालेंगे। बहुत सारे लोग जो प्रोफाइल में एडिट करते हैं, तो यहाँ नाम तो एडिट कर लिए, लेकिन फिर आपको एक जगह और एडिट करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर ओएस योर आईडी, यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये पेंसिल का निशान है, इसको आप टच करके और यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी एडिट करना होगा, तब जाके प्रोफाइल में आपका प्रॉपर नाम चेंज होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। यस। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर तो नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ ये नीचे आपको दिखता है, मोबाइल से देखेंगे तो आपका बिलिंग एड्रेस के नीचे ये दिखेगा,
यूजर आईडी, और यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपका प्रॉपर ये चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर माई एफिलिएट लिंक है, तो आप यहाँ पर कॉपी करके आप किसी को भेज सकते हैं, लेकिन अभी ये काम नहीं करना है, इसलिए कि कंपनी की तरफ से अभी कोई हमें ये ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है कि हमें आईडी लगाना है, अभी तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। तो इसमें सारे पॉइंट तो क्लियर हो चुके होंगे। जी यूजर आईडी यहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज को आज क्लियर किया है। यहाँ पर जिनका नाम ऐसे दिख रहा था, अभी देखिए मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया, तो यहाँ सारा नजारा बदल गया। और प्रोडक्ट में यहाँ पर सिर्फ वो फाउंडर दिख रहा है, वो फाउंडर को आप यहाँ पर ऐसे टच करेंगे तो वो फाउंडर अभी ओपन नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये लिखेगा सेशन एक्सपायर्ड। तो आप लोग अभी वो फाउंडर लॉगिन करने का प्रयास ना करें, कि ये आप करेंगे तो ये एरर लिखता है, इसलिए आपको यहाँ पर अभी वो फाउंडर में नहीं जाना है। अभी जो प्रोडक्ट हम लोग देखते थे वो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। माई वॉलेट में जाएंगे, माई वॉलेट में जाकर के हम यहाँ पर ऐसा खोल सकते हैं, तो ये सब दिख रहा है। अब यहाँ पर माई ऑर्डर, मार्केट प्लेस में जब जाएंगे तो मार्केट प्लेस में आपको अभी अपकमिंग प्रोडक्ट में आपको ये 5 प्रोडक्ट दिख रहा है। ओ कनेक्ट, ओ ब्लेस, ओ बुकिंग, ओ क्रिएट, ओ डोमिन, ये अपकमिंग 5 प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। ओ डोमिन आप सबको पता है कि ये हम सबके नाम से एक वेबसाइट बन करके मिलने वाला है, डोमिन होस्टिंग, इसी पर सारा खेल है। तो ये जब दिख चुका है तो इसी को हम बोल सकते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का नाम आप लोगों ने सुना है? यस। हाँ, तो ये ध्रुव तारा है ऑन पैसिव का, जो अब सब हम लोगों को दिख चुका है यहाँ पर, यानी कि हमारे आपके नाम से वेबसाइट ऑलरेडी बन चुका है, किसी भी समय ओपन हो सकता है और पूरी दुनिया के लिए ये दरवाजा खुल जाएगा। और ऑटोमेशन में जो ट्रैफिक आना है वो भी स्टार्ट है, हम लोगों को दिख नहीं रहा है, वो आने वाले टाइम में यहाँ पर दिखने वाला है। वो क्रिएट, वो बुकिंग, वो बुकिंग आप सब जान रहे हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और दुनिया की तमाम चीजें, आप इसे कैब, आप फ्लाइट, ट्रेन, होटल्स, जो भी आप बुकिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। ओ ब्लेस, ओ कनेक्ट, ये सारी चीजें अभी 5 प्रोडक्ट अभी बहुत जल्दी हमारे यहाँ प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आने के लिए रेडी है, तो हम लोग उसके लिए इंतजार करेंगे। तो सारी चीज मैंने क्लियर कर दिया। इस पर किसी को कोई प्रश्न है तो यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं आप लोग प्रश्न रख सकते हैं। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर, क्लियर है सर। अच्छा, कुछ Yes, आईडी में सर, कुछ आईडी में सर आ गया है ये प्रोजेक्ट यूजर। देखिए, यूजर में किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, वो अभी एरर है। जैसे मैंने Error यहाँ है सर। माई यूजर खोला हूँ तो हाँ किसी को Testing है दिख रहा है, सर। किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है? हाँ तो उसमें अभी हमें नहीं जाना है, अभी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। हाँ, कुछ आईडी में दिखाई दे रहा है सर। हाँ, यानी कि बैकएंड पे काम चल रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपना ओईएस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वो लोग अभी, उनको फिलहाल आराम करना चाहिए, इसलिए उनका कोई विकल्प नहीं है। यानी ओमेल में जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, यानी कि उन्होंने अपने ओईएस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सिर्फ वो फाउंडर में थे, यहीं पर अटके हुए थे, यहाँ पर जो अटके हुए थे, तो उनको अभी कोई कंपनी की तरफ से विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए कि जो हमारा ओ फाउंडर वाला पेज है वो अभी नहीं खुल रहा है, ठीक है? तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका ओ फाउंडर वाला वेबसाइट नहीं खुलेगा, आप उसके अंदर जाएंगे, नेविगेट टू ओईएस वहां पर ऑप्शन है, वहां जाने के बाद आप अपना ओमेल का रजिस्टर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी ओमेल में रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, उनको अभी इंतजार करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। यहाँ पर पॉपअप मैसेज देखिए यहाँ पर आता है, आप लोगों को फिर से मैं खोल कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है नाइस एंड इजी अपडेट, ये इसको आप टच करेंगे और यहाँ पर आपको ये देखिए, विद द ग्रेट एक्साइटमेंट एंड
ये सारी चीजों से दिया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर ये जो है 2 तारीख को 2 नवंबर को आया हुआ है। सारा चीज यहाँ एरो से जाएंगे, कब कब क्या मैसेज आया है। ये 30 अक्टूबर को आया है, ये 8 अक्टूबर को आया है, और ये 6 अक्टूबर को आया है। पहला 6 अक्टूबर को आया था, दूसरा फिर 8 अक्टूबर को आया, फिर 30 30 अक्टूबर को आया, और ये 2 नवंबर को आया है। इसके बाद अभी कोई नया अपडेट नहीं आया। तो जो यहाँ पर हमारे ओईएस के अपडेट सेक्शन में, ये अपडेट सेक्शन है, यहाँ पर जो आएगा उसी को हमको सत्य मानना है। बाकी कोई अपडेट किसी के पास नहीं है, कोई लीडर्स के पास नहीं है, कोई यूट्यूबर्स के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, संसार में किसी के पास नहीं है। तो जो भी मैसेज आएगा यहाँ से ही हमको देखना है, बाकी कहीं विश्वास नहीं करना है। कौन यूट्यूब में क्या कौन कैसे बोल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स।